नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। और आने वाला चाहे आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई और एग्जाम है, या फिर राज्य चयन आयोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी जहाँ पर भी ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर पूछे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और ये जो है वो बड़ा ही स्कोरिंग और बड़ा ही इजी सेक्शन जो है वो माना जाता है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप बिकेम डैश नंबर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये कौन से नंबर के जो है वो यूएसए के जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अभी। तो ये जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं अभी 47th नंबर के जो है ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। तो 47th नंबर के ये बने हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो अभी तो ये बने हैं, तो अभी तो आपने ना ये चीज़ें पढ़ी हैं तो ये याद रह जाती हैं, परंतु जब तक एग्जाम आएगा ना तब तक ये मेमोरी से ना फेड लग जाती हैं चीज़ें होने। तो इन चीज़ों को ना लिखा हो तो ज़्यादा बेटर है। लिखने से जो है वो फिर ऐसा होता है कि रिवाइज भी आप टाइम से कर पाते हैं। अभी तो आसान लगता है अदरवाइज क्वेश्चन। अब जैसे ही ये 47th नंबर के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इनके द्वारा एक तो फैसला लिया गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यूएस जो है वो इसको छोड़ देगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो जब कोविड-19 आया था तो वहाँ पर उनके द्वारा जो था वो थोड़ा सा भेदभाव किया गया था, यानी कि चाइना का फेवर जो था वो उस टाइम किया गया था। तो WHO को लेकर क्राइसिस पैदा होंगी। इनके अलावा इनके द्वारा एक और फैसला लिया गया। इनके द्वारा कहा गया कि पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था, एक पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी एक, इस पेरिस क्लाइमेट समिट से जो है ये अमेरिका को जो है वो बाहर कर लेंगे, ये इन्होंने ऐलान जो है वो आते ही कर दिया। अब यूएस ना ये क्लाइमेट मानता नहीं है कि क्लाइमेट का कोई चेंज हो रहा है, क्लाइमेट से कुछ इफेक्ट हो रहा है, इन चीज़ों को ये मानते नहीं है। ट्रंप तो और भी ज़्यादा अगेंस्ट हैं इन चीज़ों के। आते ही इन्होंने फैसला ले लिया एक और कि इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियां वहां पर चलती थी, पहले सब्सिडी वगैरह उनके ऊपर दी जाती थी, तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को लेकर भी इन्होंने कह दिया कि उनकी जो रेलिवेंस है उसको ख़त्म कर देंगे। जीवाश्म ईंधन जो है वो उत्पादन जीवाश्म ईंधनों के ऊपर जो है डिपेंडेंसी ज़्यादा करेंगे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो इस तरह के फैसले जो था वो इनके द्वारा लिए गए। और मैक्सिको का बॉर्डर साथ में लगता है, तो इन्होंने कहा कि देखो मैक्सिको की सीमा से जो अवैध रूप से जो है वो प्रवासी यहाँ पर आते हैं, तो मैक्सिको की सीमा पर अब सैनिक जो है वो ये जो है वो मतलब एक सैनिक जो है वहाँ पर लगा देंगे। सैनिक वहाँ पर होंगे, पहले वो सैनिक नहीं होते थे वहाँ पर। और एक और बात कही गई इनके द्वारा कि जो मैक्सिको की खाड़ी थी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी जो है वो ये रख देंगे। तो ये फैसले इनके द्वारा अहम फैसले लिए गए थे। कोई क्वेश्चन यहाँ से बने तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूएसए से रिलेटेड ही है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही रूप से जो है सम्मिलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना यूएसए में अभी ना क्या हुआ है, डायरेक्ट ये यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ही है सारे के सारे पॉइंट जो दिए गए हैं। यूएसए में अभी कैबिनेट बनाई गई, जैसे इंडिया में कैबिनेट बनती है वैसे ही यूएसए में भी जो है वो कैबिनेट बनी। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो वहाँ के हैं, क्या वो तुलसी गबार्ड को बनाया गया है। और दूसरा बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज जो हैं, इनके जो हेल्थ मिनिस्टर वहाँ के बनाए गए हैं वो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को बनाया गया है क्या। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मतलब है यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या वो एलाइज स्टेफेन को बनाया गया है। और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, क्या वो स्कॉट बेसेंट को जो है वो बनाया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहली स्टेटमेंट से, तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो बनाया गया है वो तुलसी गबार्ड को ही बनाया गया है। और तुलसी गबार्ड जो है वो भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। अब पूछा जाए कि यूएस का नेशनल जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, तो आप सीधा आंसर करेंगे तुलसी गबार्ड को बनाया गया है। यूएस के जो हेल्थ मिनिस्टर या यूँ कह लीजिए जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज बनाए गए हैं वो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को ही वहाँ का स्वास्थ्य एवं मानव सेवा जो मंत्री है वो बनाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के जो है, विदेश मंत्री वहाँ के जो है, वो किसको बनाया गया है, वो एलाइज स्टेफेन को बनाया गया है। नहीं, इनको नहीं बनाया गया है। यहाँ का जो विदेश मंत्री बनाया गया है वो मार्को रूबिया को बनाया गया है। आगे मैंने लिखा भी है एक्सप्लेनेशन में। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी यानी कि वित्त मंत्री यहाँ का स्कॉट बेसेंट को बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, स्कॉट बेसेंट को ही बनाया गया है। तो नॉट करेक्टली मैच में जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार देख लो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, इंडियन ओरिजिन की हैं, भारतीय मूल के हैं ये तुलसी गबार्ड, और एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज
ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को बनाया गया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बनाया गया है। और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है वो स्कॉट बेसेंट को बनाया गया है। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि यूनाइटेड स्टेट के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, वो एलाइज स्टेफन को बनाया गया है। जो एलाइज स्टेफन को वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था, उनको ये बनाया गया है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो 5 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज यहाँ की हो गई और इनके नाम जो है वो आपने ध्यान रखने। अब आपने देखा होगा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो एलन मस्क जो कि रिचेस्ट पर्सन है, उनका बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर रहा। तो एलन मस्क को भी क्या कुछ बनाया गया है, तो उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करने के लिए बनाया गया है। एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो एक डिपार्टमेंट है उसके लिए जो है वो इनको नेतृत्व करने के लिए बनाया है। वैसे पूछा जाए आपसे कि एलन मस्क का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। ये जो इनकी पूरी की पूरी मंत्रियों की लिस्ट थी ना, 10 मंत्रियों की इनकी एक लिस्ट थी जो न्यूज़पेपर पर आई थी, उसको मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि टेलीग्राम पर तो ऑलरेडी शेयर की हुई है, वहाँ पर शायद आपको ना भी मिले क्योंकि वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर की कटिंग्स की जाती हैं शेयर। तो मैं व्हाट्सएप पर ये एक ही होगी न्यूज़पेपर की कटिंग, तो इसको मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। जब आप देखेंगे वीडियो को तब तक ये शेयर की जा चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल। तो बोलते हैं कि भारत की निजी अंतरिक्ष टेक कंपनी है एक पिक्सल, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी भारत का पहला निजी उपग्रह जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है उसको लॉन्च किया गया है। तो बोलते हैं उसका क्या नाम है, तो उसका जो नाम रखा गया है वो फायरफ्लाई उसका नाम रखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर ऐसा स्पेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कोई डिस्कस करते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा हो, तो इससे पिछले ही एडिशन में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत जो है वो दुनिया का चौथा ऐसा देश जो है वो बन गया है जिसने अभी स्पेस डॉकिंग जो है वो कराई है, मतलब स्पेस में 2 सैटेलाइट को जो है वो आपस में मिलाया है। अब चौथा देश बना है, तो भारत से पहले ये कौन से 3 देश हैं, एक अमेरिका है, एक रशिया है और एक चाइना है। ये 3 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा ये कारनामा पहले किया जा चुका है। तो ये आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है भारत का जो स्पेस से जुड़ा हुआ है। और साथ में ही पेपर 1 में इसरो का क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ आपको कि इसरो का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना 1969 ईयर था जब इसकी स्थापना की गई थी। और एक और क्वेश्चन जो अभी शुरुआत हुई है, नेशनल स्पेस डे मनाने की शुरुआत जो है हुई है, जो हमारा राष्ट्रीय स्पेस डे है वो हम कब मनाएंगे। हम अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो मनाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुली लैंड कर गया था चंद्रमा पर जाकर, और जहाँ पर लैंड किया गया था उस पॉइंट को नाम दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। तो ये सब हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम रिसेंटली वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी। तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती गई है। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो बोलते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 2024-25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये ट्रॉफी जो है वो जीती गई है कर्नाटका टीम के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार यही घुमा फिरा कर पूछा जाए कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीती है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि 2024-25 का ये खिताब जो हुआ है इसमें जो कर्नाटक रहा है, कर्नाटक ने जो है वो किस टीम को हराया है। कर्नाटक ने यहाँ पर इस विदर्भा टीम को जो है वो हराया है। ये जो है वो 2nd नंबर पर विदर्भा टीम रही मतलब। और इससे पहले 2023-24 में ये खिताब किसके द्वारा जीता गया था। 2023-24 में ये खिताब हरियाणा टीम के द्वारा जो था वो जीता गया था। 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो सौराष्ट्र टीम आती है जिसके द्वारा ये खिताब जीता गया था। उससे पहले 2021-22 की अगर हम बात करें तो 2021-22 में हमारा हिमाचल प्रदेश जो था वो इस खिताब को जो है वो जीत गया था। तो 2021-22 में हमारे हिमाचल ने इस खिताब को जीता है। तो ये आपने विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने थे। अब देखो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब क्रिकेट से संबंधित हमारे पास इकलौती ऐसी ये ट्रॉफी नहीं आती, और भी हमारे पास ट्रॉफीज आती हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो क्रिकेट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आती है उसमें एक रणजी ट्रॉफी आती है, रणजी ट्रॉफी ध्यान रखना है। एक विजय हजारे ट्रॉफी तो पढ़ ही लिया, एक ईरानी ट्रॉफी भी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड जो है वो आती है। रणजी ट्रॉफी,
ईरानी ट्रॉफी, एक देवधार ट्रॉफी हो गया, ये भी ध्यान रख लीजिए, देवधार ट्रॉफी है, ये भी जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। बाकी तो वर्ल्ड कप होते रहते हैं, उनके बारे में तो आपको जानकारी है ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्लॉट 1 में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 सीटें बची होंगी और ये जो डिस्काउंट आप देख रहे हैं स्लॉट 1 पर ही ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता दूं कि हमने हिमाचल जीके को कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कवर किया हुआ है, और दूसरा हमने नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कवर किया हुआ है। करंट अफेयर्स में हमने अक्टूबर और नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के 4 पार्ट अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। हिंदी इंग्लिश के अभी तक हमने जो है वो 2 टेस्ट सीरीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं और दोनों टेस्ट सीरीज ग्रुप पर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो आप इंटरेस्टेड हैं अगर ज्वाइन करने के तो लिमिटेड टाइम का ऑफर है और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अभी हमारे पास बची हुई हैं, तो आप चाहें तो टाइमली अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं और ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है कामना कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की यहाँ पर बात की जा रही है। CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं वो बने हैं गेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये रहते हैं टेम्परेरी से क्वेश्चन रहते हैं, अगर 2-3 महीने में एग्जाम हो जाता है 3-4 महीने में तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो फिर कई बार डायरेक्टर जनरल चेंज भी हो जाता है, परंतु चलो नाम तो पता होना चाहिए। गेंद्र प्रताप सिंह जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF जो है वो बने हैं। अगर हम CRPF की ही बात करें, CRPF की स्थापना जो था वो 1939 में जो था वो हो गई थी। भारत आज़ाद होने से पहले ही 1939 में इसकी स्थापना जो था हो गई थी। फिर बाद में चलकर जो था भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में भी एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, परंतु 1939 आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि CRPF की स्थापना कब की गई थी। और जब डिफेंस की बात हो रही है तो इससे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था इसी उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें हमने पढ़ा था कि 77वें नंबर का आर्मी डे अभी मनाया गया है और वो जो फंक्शन किया गया था आर्मी डे जो मनाया गया था नेशनल लेवल पर वो पुणे में जो था वो मनाया गया था। और आर्मी डे मनाया कब जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो आर्मी डे का आपने ध्यान रखना है कि जनवरी महीने में मनाया जाता है और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं हर साल 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन मेंस खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो खो खो भी अब देखो एक ऐसा खेल है कि जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और जिसमें जो है वो संभावनाएं लोग तराश रहे हैं। अब खो खो में जो है वो बड़ी कामयाबी जो है वो भारत को मिली है और भारत ने जो है वो महिलाओं की श्रेणी में भी और पुरुषों की श्रेणी में भी, वुमेन्स कैटेगरी में भी और मेंस कैटेगरी में भी, ये जो है वो खो खो का खिताब अभी 2025 में जो है वो जीता है। और जब भारत ने ये खिताब जीता है तो भारत ने डेफिनेटली किसी न किसी टीम को हराया होगा। भारत ने जो है वो नेपाल को यहाँ पर जो है वो हराया है। नेपाल को हराकर भारत ने जो है वो खो खो की चैंपियनशिप जीती है। भारत की महिला टीम ने भी खो खो की विश्व चैंपियनशिप जीती है और पुरुषों की टीम ने भी ये चैंपियनशिप जीती है। ये जो था वो भारतीय महिला टीम का पहला खो खो विश्व कप था। और पहला विश्व कप किसके द्वारा जीता गया, तो अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है। पहला जो खो खो का विश्व कप जीता गया था वो भारत के द्वारा जो था वो जीता गया था और ये हुआ कहाँ पर था, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये हुआ था और न्यू दिल्ली। भारत ने ना नेपाल को बहुत गंदे तरीके से हराया, 78-40 से ना भारत ने नेपाल को हराया है। 78-40 से नेपाल को हराया गया यहाँ पर। अभी ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट होगा आपका, तब आप देखना, तब और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी होगी। तो ये मेंस और वुमेन्स खो खो का आपने वर्ल्ड कप ध्यान रखना है 2025 का भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2025 हेल्ड इन दावोस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले तो होती कहाँ पर है, ये 2025 में हुई कहाँ पर? 2025 में ये दावोस स्विट्जरलैंड में जो है वो हुई है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई कहाँ पर। अब जब HPSSC पेपर करवाता था तो उसके द्वारा भी पूछा गया। पब्लिक सर्विस कमीशन ने तो शायद एक आधी बार पूछा होगा, अगर पूछा होगा, परंतु HPSSC ने तो पूछा है। अब बोलते हैं इसकी जो थीम रही है एनुअल मीटिंग की वो इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल हो गया क्वेश्चन की कहाँ पर हुआ। इसकी जो थीम थी इस बार 2025 के लिए वो थी कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज जो था वो इसकी थीम रखी गई थी 2025 के लिए।
अब देखो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कॉमर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है इसका स्पेसिफिक, वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड वगैरह का। इसमें जो है वो होता है ऐसा है कि दुनिया भर से जो है वो बिजनेस लीडर आते हैं, गवर्नमेंट्स के लीडर्स जाते हैं, जैसे कि इंडिया से मंत्री चले जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस जो लीडर्स होंगे वो चले जाएंगे, सिविल सोसाइटी के जो अच्छे लोग होंगे वो जाएंगे और वो एक साथ आते हैं। वहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आने के लिए। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम थी इसकी शुरुआत 1971 में जो था वो की गई थी। 1971 में जिसकी शुरुआत की गई थी तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? क्लाउस स्कॉब करके एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसकी शुरुआत जो था वो की गई थी। क्लाउस स्कॉब का नाम आपने ध्यान रखना है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत जो था वो 1971 में जो था वो की गई थी। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में हुई और इसकी थीम वगैरह आपको पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन। तो अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ये कहाँ से चर्चा में आ गया एकदम से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को लॉन्च किए हुए 10 साल जो है वो अभी हो गए हैं, तो 10वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है, इसलिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो था वो इम्पोर्टेंट हो गया। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो है वो इसकी 10वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है अभी 2025 में। तो आप जानिए कि इसको लॉन्च कब किया गया था? जनवरी महीने में किया गया था, 2015 में किया गया था। इतना तो क्लियर है कि जनवरी 2015 में किया गया था, परंतु डेट कौन सी थी स्पेसिफिक? तो डेट थी 22 जनवरी। 22 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसको लॉन्च करने के पीछे का रीज़न ये था कि जो कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, लड़कियों की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, तो इसलिए जो था वो इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था वो एक कैंपेन लॉन्च किया गया। और इसको जो था वो 2015 में 22 जनवरी को जो था वो लॉन्च किया गया था। लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट पानीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है। पानीपत से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था और पानीपत से इसको लॉन्च किया गया था, हरियाणा से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये देखा गया था कि सेक्स रेशो जो सबसे कम है वो हरियाणा की है। हरियाणा की सेक्स रेशो सबसे कम थी, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न रहा हो कि हरियाणा से जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। और हरियाणा की सेक्स रेशो थी कितनी? तो आपने 2011 की जनगणना में अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो 877 के करीब जो था वो इसकी सेक्स रेशो थी। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल की सेक्स रेशो है 972 2011 की जनगणना के अनुसार, और हरियाणा की वहाँ पर 877 थी, तो इसलिए शायद हरियाणा से ही इसको लॉन्च किया गया। और अगर हम हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करते हैं कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कहाँ की है, तो पूरे इंडिया में जो है वो केरल की सेक्स रेशो हाईएस्ट देखने को मिलती है। 1084 जो था वो केरल की सेक्स रेशो थी। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर 1 में बहुत बार पूछे गए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके पेपर उठाकर देखो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं रेजिंग डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसको एनडीआरएफ बोला गया ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि एनडीआरएफ का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो जनवरी महीने की 19 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एनडीआरएफ का रेजिंग डे 19 तारीख को मनाया जाता है जनवरी महीने की। एनडीआरएफ के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। सेक्शन 44 था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। और आपने ध्यान रखना है कि एनडीआरएफ कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है ये आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एनडीआरएफ जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। और एक क्वेश्चन देखना अलाइड सर्विसेज या फिर आप एचएएस में देखिए तो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कौन से ईयर का है, तो ये 2005 का जो है वो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और एनडीआरएफ की स्थापना इसी एक्ट के तहत 2006 में की गई थी। एनडीआरएफ रेजिंग डे 19 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। अगर हम जनवरी महीने की इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो एक तो मैंने 15 जनवरी अभी आपको बताया था, 15 जनवरी को जो है वो आर्मी डे हम मनाते हैं। उससे पहले हमने 12 जनवरी पढ़ रखा है। 12 जनवरी को जो है वो हम राष्ट्रीय स्तर पर यूथ डे मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस आप बोल सकते हैं। तो 9 जनवरी उससे पहले हमने पढ़ा था, प्रवासी भारतीय दिवस पढ़ा था हमने 9 जनवरी को। 10 जनवरी को हमने वर्ल्ड हिंदी डे जो था वो पढ़ा था कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट डे अभी तक हम पढ़ चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर जो है वो आए दिनों हम पढ़ते रहते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो ये नेशनल यूथ डे हो गया हमारा, वर्ल्ड हिंदी डे हो गया हमारा, आर्मी डे हो गया, एनडीआरएफ रेजिंग डे हो गया, इन सबको ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के 18th नंबर का स्टेट बना था, हरियाणा के 19th नंबर का स्टेट बना था, त्रिपुरा का 20th नंबर का स्टेट बना था और मेघालय का 21st नंबर का स्टेट बना था। क्यों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैं बताऊंगा, परंतु पहले हिमाचल का तो आपको पता है 18th नंबर का स्टेट ये बना था। अब हरियाणा 19th नंबर का स्टेट बना था कि 19वें नंबर का स्टेट बना था? नहीं, हरियाणा 19th नंबर का स्टेट नहीं बना था, ये 17वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। 17 नंबर का स्टेट ये बना था। और त्रिपुरा जो था वो 20th नंबर का स्टेट जो था वो बना था, 20वें नंबर का स्टेट बना था। बिल्कुल सही बात है। मेघालय की बात करते हैं तो ये 21वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ से और सही आंसर क्या है? सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा 19वें नंबर का स्टेट नहीं, 17वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेघालय जो है ना, मेघालय की स्थापना दिवस अभी मनाया गया, मेघालय का स्थापना दिवस, इसलिए ये चर्चा में आया। मेघालय की जो स्थापना की गई थी ना वो कब की गई थी? वो 21 जनवरी को की गई थी। 21 जनवरी को 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए जो है वो इसका स्थापना दिवस अभी मनाया गया, तो ये चर्चा में जो है वो आया। अब हम जानते हैं कि किस किस तरह से स्टेट हमारे पास यहाँ पर बने थे। देखिए, आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल तो 18वें नंबर का स्टेट बना ही था। 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो हुआ था और 25 जनवरी थी उस दिन। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो था वो दिया गया था। अदरवाइज तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हो गया था, परंतु जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो मिला हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को। हरियाणा उससे पहले ही जो था वो 17वें नंबर का स्टेट जो था वो बन गया था। और त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा जो था वो 20वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। त्रिपुरा के बाद मेघालय जो था वो 21वें नंबर का स्टेट बना था और 19वें नंबर का स्टेट बना था मणिपुर। मणिपुर जो था वो 19वें नंबर का स्टेट बना था। ये कौन से ईयर की बात थी? तो 1972 की ये बात थी, जब ये तीनों स्टेट जो था वो अस्तित्व में आए थे। मणिपुर सबसे पहले 19वें नंबर का स्टेट बना, फिर 20वें नंबर का स्टेट त्रिपुरा बनता है, फिर मेघालय बनता है 21वें नंबर का स्टेट। और फिर 1972 में हमारे पास जो टोटल स्टेट इंडिया में हुए उनकी संख्या बढ़ जाती है और टोटल नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 21 जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद भी जैसे कि सिक्किम इसके बाद हमारे पास जुड़ गया था, अगर इसके बाद भी स्टेट जो था वो जुड़ते रहे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अभी बना था वो मेघालय का बना था। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, तो इन स्टेट्स को आपने ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में बने, कौन से नंबर का स्टेट ये बना। हिमाचल के आसपास के ये स्टेट हैं। 18वां नंबर का तो हिमाचल है, तो 17वां पता चल गया, 18वां याद रह जाएगा, 19वां भी याद रह जाएगा, 20वां तो याद रहेगा ही रहेगा और 21वां भी याद रह जाएगा। इस तरह से लिंक कर आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। बोलते हैं हु विल बी चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन Jan 26, 2025। तो जनवरी 2025 में, जो 26 जनवरी 2025 है, जो हमारा रिपब्लिक डे होगा, गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसमें मुख्य अतिथि जो है वो कौन होंगे। इससे पहले वाला जो एडिशन था ना उसमें मैंने डिटेल्स इनके बारे में बताया था, कौन सी कंट्री से थे ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, इनकी कंट्री भी आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने वो भी बता रखी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लगभग जो है वहाँ पर 36,000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।